पेपर आराम से मिलता है, तो पता चला है पेपर नहीं मिलता है जैक बोर्ड में। मेरे समय में मैं मिलता था भाई, मैं जो भी बोर्ड से था मेरे को पेपर मिलता था, मेरे को नहीं पता था। पेपर अपने उस हिसाब से आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। उस बात को वहीं खत्म करते हैं और आज हम लोग देखने वाले 1 मार्क। मैं जितना बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ये भी बायोमोलिक्यूल का है, उस समय हम बात करेंगे। अभी आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नहीं तो फिर मैं 10 मिनट बता दूंगा कि कैसे करना है आपको, फिर आप बताऊंगा। ये डिक्रीजिंग मॉडल में किया हुआ है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कंप्लीट द रिएक्शन, बहुत आसान सा रिएक्शन है। इसका O और इसका H2 निकाल दीजिए तो क्या बनेगा, देखो जरा। खाली देखने में टफ लगता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना, और 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा NR, और साथ में वाटर। इसको कहते हैं 6 बेस। ये सब हम लोग रिएक्शन किए हुए हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भाई, 6 बेस। NH के साथ क्या आ जाएगा, CO इधर वाला पार्ट और बेंजीन। इसका नाम है बेंजीन एलाइड। CO NH रहेगा, उसका नाम होता है बेंजीन एलाइड। फिजिकल डाला हुआ है सब, तो उसको जरूर से देख लीजिए, और जो भी कमेंट रहेगा उसको छोड़ दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। 1 मार्क होता है, यहाँ पे मार्क्स हो गया है, कोई बात नहीं। 1 मार्क के लिए हम लोग बात कर रहे हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एक छोटा सा वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था आपको जैक बोर्ड में पेपर आराम से मिलता है, तो पता चला है पेपर नहीं मिलता है जैक बोर्ड में। मेरे समय में मैं मिलता था भाई, मैं जो भी बोर्ड से था मेरे को पेपर मिलता था, मेरे को नहीं पता था। तो पेपर अपने उस हिसाब से आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। उस बात को वहीं खत्म करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं 1 मार्क। मैं जितना बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, उतना वीडियो लाने का कोशिश कर ही रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा 5 मार्क्स का आएगा, और उसके बाद क्या आएगा आपको 3 मार्क्स का। तो थोड़ा बने रहो भाई, वो आ जाएगा, बस लगे हुए हैं। ये नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन दे दे, वैसा क्वेश्चन मैं टारगेट रख रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है। चलिए, और तो कुछ वैसा नहीं है। तुम लोग कमेंट कर रहे हो, काफी अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सीरियसनेस हो, पूरा टाइम के साथ बताते हैं कि आपने यहाँ पे ये बोला है सर, ये बोला है, ठीक है, वो अच्छा लगता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 मार्क का क्वेश्चन। और 1 मार्क वाला क्वेश्चन हम बता चुके हैं ना भाई, 1 मार्क वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1 मार्क, आप इसको इग्नोर मत करके चले जाइएगा। 1 मार्क क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, इससे पहले वाला देख चुके हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग अगर पूरा देख लिए हैं तभी डिमांड कर रहे होंगे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे का लिंक आ रहा है, हम लोगों को पता चल रहा है कि कौन कौन PDF डाउनलोड करने वाला है, तो उसका पता चल जा रहा है। परमिशन दे रहे तभी आप लोग एक्सेस कर पा रहे होंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपका ऑलरेडी किया हुआ, उसको देख लो। अगर कुछ बचा रहेगा तो उसको लास्ट में करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, आपके पास भी मेरे पास भी, ठीक है। 1 मार्क। हाँ, कुछ वीडियो बीच में क्यों नहीं आया था भाई, मैं महाकुंभ चला गया था इसलिए नहीं आया था। उसका रीजन सीधा सीधा ये आया, और थोड़ा हेल्थ इशू भी है, गला भी खराब है। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का ऑलरेडी सब सारा चीज अपलोडेड है। 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन अपलोडेड है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन अपलोडेड है। वही क्लास 12 जैक 2025 वाले में जाइए, मिल जाएगा आपको सारा का सारा, ठीक है। उसको कर लो भाई, एकदम अच्छा सा पेपर जाएगा, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ। खाली इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट के साथ भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है ना जो बायोमोलिक्यूल्स का मैंने डाल दिया है ऐसे, तो बायोमोलिक्यूल्स का मैं सोच रहा हूँ सेपरेट ही रखूं। इसमें जो डाल रहा हूँ वो आपका बायोमोलिक्यूल्स का कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, नहीं तो एक और आएगा 10 मिनट का, उसको देख लीजिएगा। बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा थ्योरी बता दूंगा तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे स्ट्रक्चर देखेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपका सारा चीज क्या क्या है, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आएगा। अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथा है अमीन्स। थोड़ा फास्ट बोलूंगा तो ध्यान से सुनना, कुछ वर्ड्स अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको लिखो या दोबारा सुनो, ठीक है। देखिए, बोलता है ग्लूकोज, तो अगर आप पढ़े होंगे बायोमोलिक्यूल्स, हम लोग पढ़ाए हैं बैच में, तो पढ़ाए हैं भाई बायोमोलिक्यूल्स। तो ग्लूकोज कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर में अल्डिहाइड वाला ग्रुप रहता है, इसको फर्स्ट नंबर कार्बन, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कार्बन, जिसमें से सिर्फ थर्ड पोजीशन पे OH देखिएगा, वो किधर होता है बताओ, लेफ्ट साइड, और बाकी सारे पोजीशन पे जो OH है वो किधर रहेगा, राइट साइड। क्लियर है। ब्रोमीन वाटर आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना। देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है ना, तो इसके प्रोडक्ट में देखिए 2 ऑक्सीजन आ गया। अल्डिहाइड को क्या बना देगा बताओ, एसिड, किसके प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर, और इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ये सवाल आपका आया हुआ है, आने का चांसेस भी है, तो इसको जरूर से देख के जाइए। आपसे तो सिर्फ ये लिखना था, ग्लूकोनिक एसिड। स्ट्रक्चर याद रख लीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट में भी हेल्प हो जाएगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है। बताना बायोमोलिक्यूल्स का आपको जरूरत है या नहीं, कमेंट में छोड़ देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलते हैं हम आगे की ओर। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर का मैंने बहुत अच्छा से 38 मिनट के आसपास का वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में ही है, आपको मिल जाएगा, उसे जरूर देख लेना यार। नोमेनक्लेचर बहुत सारा भर भर के आ रहा है, 1 नंबर में भी आएगा और MCQ में भी आएगा, तो उसको जरूर से देख लीजिए, ठीक है। देखिए 3 हाइड्रोक्सी, ये P2 ग्रुप है ना, 3 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं बताओ, OH ग्रुप को। अगर P2 में तो 3 पे हाइड्रोक्सी है। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो 1 2 3 4। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया है।
अल, अल का मतलब क्या होता है बाबू बताओ? ये सफिक्स टू में है। नोमेनक्लेचर जो देखे होंगे उसको ये बात समझ में आ रहा होगा, और नहीं देखिए तो पहले जाके उसको वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। अरे नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर 38 मिनट का है, सारा चीज सिखा दिया हूं 38 मिनट में आपको। IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड किसको कहते हैं? अल्डिहाइड CHO ग्रुप को। कुछ नहीं लिखा हुआ यानी फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे आराम से बना दीजिए CHO। तो ब्यूट का काम हो गया, एन का काम हो गया, अल का काम हो गया, और 3 पे क्या लगाना है? OH ग्रुप। तो नंबरिंग यहां से शुरू कर दीजिए 1 2 3। 3 पे क्या ग्रुप लगा देंगे? OH हो गया। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड इधर बनाया तो हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पे कितना होगा? 2। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड और एक इधर 3, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1। यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन का संख्या क्या होगा? 3। तो इसका स्ट्रक्चर आपको ये मिलेगा और 1 नंबर सीधा सीधा मिल जाएगा। इसको हटा देता हूं ना, जो नंबरिंग हम कर रहे हैं ना उसको हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए कर सकते हैं ना, नेक्स्ट चलते हैं। बोलता है प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है प्रोपेन से। तो प्रोपेन आपको पता होगा भाई, प्रोपेन किसको कहते हैं? CH3 CH2 CH3। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नहीं, तो इसमें सिर्फ कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? 2 मॉलिक्यूल अगर लीजिएगा तो एक माइनर सा इंटरेक्शन होगा जहां पे कोई भी फोर्स काम नहीं करता, उसको कौन सा इंटरेक्शन कहते थे? सरफेस तो होगा ना, तो सरफेस की वजह से सिर्फ यहाँ पे एक काम कौन सा करेगा? वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है, ना के बराबर सरफेस की वजह से होता है। तो प्रोपेन का केस में कौन सा फोर्स लगता है? वंडरवाल। ये उतना करने का जरूरत नहीं है, वंडरवाल फोर्स। लेकिन वही अगर प्रोपेनॉल बोलेंगे, देखिए 3 कार्बन 1 2 3 और OH को कहते हैं प्रोपेनॉल। OH अगर सफिक्स 2 में आ रहा है तो उस केस के लिए भी क्या यूज करते हैं? OH। एक मॉलिक्यूल को ऐसे बनाया और एक मॉलिक्यूल को ऐसे बनाया। आप सभी को पता होगा ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इसके बगल में हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। सेम कहानी यहाँ पे भी, ऑक्सीजन पे निगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन दिख रहा है, देखो जरा, और इस इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा अच्छा खासा पावरफुल होता है, वंडरवाल से तो मजबूत ही होता है। और जब 2 मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऊपर है एक मॉलिक्यूल इधर है, तो इस केस के लिए कहते हैं, इसको और ब्रीफली चले जाएं तो इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वही लिखा होगा। प्रोपेनॉल का केस में क्या लग रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड नया बॉन्ड तोड़ना होगा और नया बॉन्ड तोड़ने के लिए ताकत लगेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चले भाई, टॉलेंस रिएजेंट मैंने इंपॉर्टेंट में लिखवा चुका हूं, तो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं, अगर आपको पता होगा तो पता होगा, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का सॉल्यूशन को ही क्या कहते हैं? टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। लिखते चलिएगा। 2 न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA पढ़े होंगे, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका डिफरेंस भी करके जाइएगा, ठीक है। ये VVI मान के चलिए, इस बार भी आने का चांसेस है, इसको VVI। DNA और RNA 3 नंबर में भी पूछा जाएगा डिफरेंस, DNA और RNA। फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, मैं लिख दिया ऊपर, ठीक है। इसका डिफरेंस कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, नहीं तो जरूर करके जाइएगा DNA RNA, फिर बोलना एग्जाम के बाद। पूछता है विटामिन ए का स्रोत क्या है? विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है? तो गाजर में मिलेगा, पालक का साग में मिलेगा, अंडा में मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का चीजें से तो कुछ एग्जांपल्स लिखा है वो आप देख लीजिए। स्पिनेच मतलब क्या समझते हैं ना भाई? तो पालक, उतना तो तुम समझता होगा। राइट IUPAC नहीं, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा, जब भी देखिए ब्रैकेट वाला वर्ड यूज हो रहा होगा ना, मतलब वो उसका ब्रांच में है। देखिए CH3 CH3 C के ऊपर ब्रैकेट है, मतलब क्या लिखे हैं? Cl, ठीक है। और Cl के बगल में C2H5, कभी भी C2H5 मत लिख लीजिएगा, C2H5 को क्या कर लीजिएगा? तोड़ के लिखिएगा, CH2 CH3। इसको देखेंगे तो देखिए 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, तो CH2 CH3 लिख दिए, क्लियर है। C पे फिर आगे चले तो देखो CH2, फिर और आगे चले तो CH3। पहले तो स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, अब उसके बाद नाम लिखेंगे। नाम लिखने में क्या बात ध्यान रखते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए। तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसा होगा? अगर यहां से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5। 3 पे देखो क्लोरो आया और 3 पे मिथाइल आया, तो अल्फाबेटिकली मतलब जो C पहले आता है ना, तो पहले उसका नाम लिखिएगा। तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल
पढ़े होंगे ये सब भाई। 3 मिथाइल और 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए नाम क्या हो जाएगा, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है उसके लिए क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, 3 लेटर, ये मैंने क्लास में नहीं बताया था, इजी सा टॉपिक है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। राइट व्हाट इज द 3 लेटर सिंबल ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जो 3 लेटर सिंबल होता है, जो पहले लिखा रहेगा ना, उसी को लिख दीजिए। तो इसका 3 लेटर क्या होगा, पी आर ओ। प्रोलीन का 3 लेटर क्या होगा, पी आर ओ। बस, बहुत इजी सा सवाल है। बेरी बेरी, बेरी बेरी एक मतलब विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसकी वजह से आपका लंग्स फूल जाता है, मसल्स, ब्रेन में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, वो एक विटामिन पढ़े होंगे, थायमीन बोलते हैं शायद। ठीक है, बायो वाला बच्चा ज्यादा जानेगा, थायमीन बोलते हैं। उस विटामिन की कमी से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है बताओ, बेरी बेरी। लंग्स में भी दिक्कत होगा, एपेटाइट, मतलब खाओगे तो सही से पचेगा भी नहीं, वो सब बीमारी होता है। तो उसके कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन B1। याद रख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, छोटा छोटा सा सवाल है, फिर से नोमेनक्लेचर आया हुआ है भाई। उसी चीज को देखो, CH3 CH3 CH2 CH2 C, 2 बार देखो CH3 का 2 लिखा हुआ था, देखो C पे एक ऊपर लिखा दिया, एक नीचे लिख दिया, ब्रांच का मतलब समझ में आ रहा है, CH2I, तो CH2I। ऐसा नंबरिंग करेंगे जिससे कार्बन को नंबरिंग करते हैं, आयोडीन को नंबरिंग मत कर देना। तो 1 नंबर पे हमको आयोडीन मिल जाएगा, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, ये आपका ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच हो गया। इसके लिए क्या लिखेंगे बताना जरा, आयोडो। इसके लिए क्या लिखेंगे बोलो, मिथाइल। और कोई सेम चीज अगर 2 बार आता है ना, तो उसके लिए क्या लिखते हैं बताओ, डाई। अरे जिसको कुछ भी नहीं आ रहा होगा वो भी देख लेंगे, पर मैं बोलूंगा, सजेशन है कि जाके आप पहले नोमेनक्लेचर वाला देख के आइए। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूं यार। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ, देखो भाई 1 पे आयोडो है और 2 पे डाइमिथाइल, तो GHIJKLM। तो आई पहले आता तो पहले नाम लिखेंगे आई का, 1 आयोडो। 2 पे 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, 2,2 डाइमिथाइल। और 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख सकते हैं ऐसा। चले आगे देखिए, एल्डोहेक्सोज, अरे अल्डिहाइड ग्रुप जिसमें रहे और 6 कार्बन रहे, तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या था, ग्लूकोज। पढ़ के देखें, स्टार्टिंग का ये क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन था। खत्म करो इसको। फूड प्रिजर्वेटिव, जैसे अचार उचार को ज्यादा समय तक, लंबे समय तक रहने के लिए क्या यूज करते हैं, विनेगर। विनेगर पता है ना कैसे बनता है, 8 से 10% एसिटिक एसिड होता है और बाकी सारा परसेंटेज क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो उस केस से जो बनता है उसको कहते हैं हम लोग विनेगर। फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होता है, फूड को बचाने में, मतलब लंबे समय तक चले। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, देखो यहाँ पे ROR, ईथर टाइप का लिंकेज होता है, ROR, ईथर जानते हैं ना, इसी को कहते हैं। इधर भी कार्बन हाइड्रोजन का पार्ट, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन का पार्ट, लेकिन यहाँ पे R का पार्ट नॉर्मल नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। ये भी कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट। इस टाइप के लिंकेज को कहते हैं, ROR लिंकेज को कहते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन लिखा हुआ है। इट इज अ केमिकल बॉन्ड दैट जॉइंस अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल टू अनदर ग्रुप। एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे के साथ जुड़ता है ROR लिंकेज के साथ, उसी को कहते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये भी BBI कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये भी बायोमोलिक्यूल का है, उस समय हम बात करेंगे। अभी आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा हो तो वेरी गुड, नहीं तो फिर मैं 10 मिनट बता दूंगा कि कैसे करना है आपको, फिर आपका काम निकल जाएगा। पर कितना बताऊं भाई, लास्ट तो आ चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं। फ्रियोन, फ्रियोन रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, एयर कंडीशन में। देखना एक गैस टाइप का रहता है, ठीक है, गैस या लिक्विड आप जानते होंगे, जिसकी वजह से ठंडा ठंडा सा फील होता है। तो फ्रियोन 12 की वजह से ही होता है, तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में यूज होता है। ठीक है, DDT, डाइक्लोरो, ये वाला, ये DDT कहाँ यूज क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़ों को मारने में यूज होता है DDT। तो इसका लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, NCERT में दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑल्सो। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथीन, ऐसा कुछ करके पढ़ते होंगे। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे हैं। क्लोरोफॉर्म को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाइएगा तो एक पॉइजनस गैस बनता है जिसका नाम है फॉस्जिन। फॉस्जिन इसको कहते हैं, COCl2। CHCl3 को O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो COCl2 बनेगा और HCl बनेगा, और इस कंपाउंड का नाम है फॉस्जिन गैस। जहाँ समय नहीं देना है वहां पे हम लोग समय देंगे भी नहीं। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट आपका बहुत अच्छा सवाल बनता है, अगर आ जाता है तो ये अच्छा कैटेगरी में आता है। बॉइलिंग पॉइंट वैसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई लिक्विड बॉइल करके, मतलब किस में कन्वर्ट होने लगे,
गैस में। तो देखिए जैसे इसका दिया हुआ है ब्रोमोमीथेन, मैंने इसका स्ट्रक्चर बना के रखा है। ब्रोमोफॉर्म इसको कहते हैं CH3 को, नहीं आता है तो पढ़ लीजिएगा। जैसे क्लोरोफॉर्म को कहते हैं ना, देखिए जरा, क्लोरोफॉर्म CHCl3 को कहते हैं, उसी तरह से ब्रोमोफॉर्म CHBr3 को कहते हैं। अरे ये PDF बनाने में बहुत दिक्कत हुआ है भाई, बनाया फिर एक बार पूरा डिलीट हो गया, फिर से दोबारा बनाना पड़ा है। ठीक है, ठंडा लग रहा है क्या? ब्रोमोफॉर्म क्लोरोमीथेन, तो देखो एक Cl और बाकी मीथेन, डाइब्रोमो तो 2 को Br रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट का कोई नया रूल नहीं है, बस आपको इसको इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग का। तो सबसे भारी कौन हो, जिसमें Br, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो भारी बढ़ते जाते हैं ना, फिर कल बाहर आई आंटी करके हम लोग पढ़ते थे, याद है? तो ब्रोमीन का वेट क्लोरीन से ज्यादा होता है। तो देखिए इसमें कितना ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन, तो सबसे ज्यादा भारी कौन होगा, ये। तो इसका वेट ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो ज्यादा होगा तो देखिए ब्रोमोफॉर्म सबसे ज्यादा है। फिर देखिए 2 को ब्रोमीन है तो फिर उसके बाद डाइब्रोमोमीथेन होगा, तो डाइब्रोमोमीथेन दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे Br और Cl में तो Br वाला भारी है तो ब्रोमोमीथेन, और लास्ट में आ जाएगा क्लोरोमीथेन। सीधा सीधा मॉलिक्यूलर वेट से आपका कंप्लीट हो जाता है। देख लो तो जरा, हो जाएगा। सेटजेफ रूल बताता है माइनर मेजर के बारे में। देखिए अल्कोहलिक KOH के केस में एलिमिनेशन होता है, किस चीज का, HBr का। देखो ये अगर अल्फा कार्बन है तो अल्फा से क्या निकालिएगा, ब्रोमीन, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, ये भी बीटा है और ये भी क्या है, बीटा। अगर यहाँ वाला हाइड्रोजन निकले और यहाँ वाला Br निकले तो देखो H और Br निकल गया, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो CH2 हो गया, यहाँ पे CH रहा, CH2 CH3, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक बार ये वाला को निकाले और एक बार अब की बार उसको रहने देंगे, अब इस हाइड्रोजन को निकालिए, तो यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो देखो CH3 CH, यहाँ का एक हाइड्रोजन कम, यहाँ का एक Br खत्म, तो वैलेंसी फुलफिल करने के लिए क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे और इसके बगल में क्या जाएगा, CH3। सेटजेफ जो साइंटिस्ट थे वो क्या बोलते थे, सुनिए, कि जो डबल बॉन्ड के अलोंग देखिएगा तो के को ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड के अलोंग कितना ग्रुप है, 2 ग्रुप। तो जिसमें ज्यादा ग्रुप होगा ना वो अधिक मात्रा में बनेगा। मतलब अगर इसको 100 लिए है ना तो 20 ये बनेगा और 80 ये बनेगा। यही बताए थे आपका कौन, सेटजेफ रूल। क्लियर है? तो मेजर माइनर को बताते हैं किससे, सेटजेफ रूल से। कितना अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 2, एक इधर भी और एक इधर भी, तो इसलिए ये वाला अधिक मात्रा में बनेगा। ठीक है, इसका खुद से करो यार, खुद से करो 1 मिनट। ठीक है, IUPAC नहीं करना है। देखिए CH3 C, 2 को C2H5 है, C2H5 को मैंने क्या कहा था, तोड़ के लिखना, क्योंकि कंफ्यूज हो गए वहां पे फंस जाएंगे आप, इसलिए तोड़ के लिखियो CH2 CH3 CH2 CH3 कर दिए। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, CH2Br, तो CH2Br यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 कर लिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके लिए लिखेंगे तो देखो 1 पे ब्रोमो है, ये सब क्या है आपका P2 ग्रुप है, तो सबसे पहले P2 का नाम लिखा जाता है, ब्रोमो पहले आएगा, तो 1 ब्रोमो, 2 पे इथाइल है ना और मिथाइल है तो 2 इथाइल, पहले ई पहले आएगा ना, तो 2 इथाइल, फिर उसके बाद 2 मिथाइल, ई छोटा लिखना चाहिए, खाली फर्स्ट में कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल लिखते हैं। ये P2 चीज हुआ। P1 है ना साइक्लो, वर्ड रूट में आता है 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसका नाम ये हो जाता है। देख लो, ये भी कुछ उसी तरह से कर सकते हो आप। यहां से करेंगे तो 3 पे मिलेगा, यहां से करते हैं 1 2 3 4 5। चलो मैं बताया, तुम एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो कि क्या आ रहा है, करो बताओ, ओरली बता सकते हैं। देखो 2 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, तो क्या लिखिएगा 2, 3 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो 2 बार आया इसलिए डाई लिखे, और 5 कार्बन तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। ये सब सवाल आ चुका है या आने का चांसेस भी है, तो कंसेप्ट सीखना है तो बार बोल रहा हूँ, नोमेनक्लेचर वाला वीडियो जरूर देखिए आप। IUPAC नेम फिर से वही चीज है हमको लग रहा है, तो इसको सेम चीज को दोबारा नहीं करने का है, इसको करो, खुद से कर लो, इसको खुद से करो आप। पहले नंबरिंग सोचो किधर से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी करेंगे, कहीं से नहीं, यहाँ से 2 पे आ जाएगा ना। देखो 1 2 पे आ रहा है तो 2 पे मिथाइल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो 2 पे क्या आ रहा है, ब्रोमो। ब्रोमो पहले आता है ना, बी पहले आता है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 3 4, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल,
2 ब्रोमो, मैंने सब बता रखा है बाबू, उसको जाके जरूर देख लीजिए आप। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और 4 कार्बन है ब्यूटेन। और डरिए मत, सब एग्जाम अच्छा जाएगा आपका, जितना वीडियो डाला जा रहा है उसको जरूर से देखिए, थोड़ा नोट्स बनाइए, आपका सारा एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि खाली आपको इंपॉर्टेंट नहीं बनाया गया, कंसेप्ट भी बता दिया गया है। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 क्लोरो। इस बार साइकिल है तो P1 यूज होगा, क्या होगा, साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हो गया। केमिकल फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म का जस्ट बताया था, CHCl3। ब्रोमो फॉर्म बोलेगा तो CHBr3, आयोडो फॉर्म बोलेगा तो CHI3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, 1 नंबर मिल जाएगा फटाक से। हाँ, इसको भी याद रखिएगा, ये सब अच्छा कैटेगरी का है, सीबीएसई में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी आपसे पूछ ले रहा है, मतलब ये थोड़ा इजी ही है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ किसको बोल रहे हैं, जब जैसे ये H+ छोड़ के जाएगा, अरे एसिड उसको बोलते हैं जो H+ को छोड़ता है, तो H+ को छोड़ेगा तो इस पे O पे क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो छोड़ने के बाद माइनस को जो जितना अच्छा से खींच लेगा ना, वो उतना स्टेबल होता है। तो NO2 ग्रुप क्या होता है, खींचने वाला ग्रुप है, तो माइनस चार्ज को सबसे ज्यादा खींच लेगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, O नाइट्रोफिनॉल। O नाइट्रोफिनॉल, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ये तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको तो बढ़ा देगा। फिनाइल जो होता है ना, बेंजीन रिंग वाला, वो भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा, अच्छा हमको कौन सा ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सेकंड में आ जाएगा फिनॉल। फिनॉल भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, NO2 भी खींच रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, फिनाइल भी खींच रहा है, दो को खींच रहा है। यहाँ पे A को खींच रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सबसे कम होगा इथेनॉल। ये इसका आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा वैरायटी बना सकता है अलग अलग क्वेश्चन, तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा ग्रुप खींचने वाला है और कौन सा ग्रुप एक्सेप्ट करने वाला है। यहाँ पे 2 को खींचने वाला है, यहाँ 1 खींचने वाला है, यहाँ 1 देने वाला है, ठीक है। समय ज्यादा नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। क्यूमीन से बनाना है, देखिए क्यूमीन इसको कहते हैं, बेंजीन के ऊपर CH, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इसको कहते हैं क्यूमीन। और फिनॉल इसको कहते हैं कन्वर्जन, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन, क्यूमीन से फिनॉल। तो O2 डालेंगे तो ये C और H के बीच में ऐड कर दिए 2 ऑक्सीजन, और H+ डालेंगे ना बाबू, तो यहां से ये टूट जाएगा, और ये OH कहां जुड़ जाएगा, यहाँ पे, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यही है आपका फिनॉल, कन्वर्जन जिसको बोल रहे थे। मैं इसका वीडियो भी सोच रहा हूँ, पर देखिए इसको ये कर लेंगे। बेंजाइलिक अल्कोहल, फिनॉल को इसको कहते हैं, पर बेंजीन के ऊपर CH2 रहे और उसके ऊपर OH रहे ना, इसी को कहते हैं हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल। खत्म करते हैं भाई, ज्यादा समय नहीं लेंगे अब। ब्रोमीन वाटर क्या करता है, बहुत अधिक मात्रा में ब्रोमीन देता, तो हर एक पोजीशन पे, जैसे देखिए Br+, मान लीजिए अगर यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है वो Br+, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ, यानी यहाँ पे मूछ आ रहा है माइनस, तो माइनस यहाँ आएगा। ऑर्थो पे अगर माइनस आएगा, पैरा पे भी माइनस आएगा, और ऑर्थो पे, तो Br+ कहाँ जुड़ेगा, तीनों जगह जुड़ जाएगा, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे। और इसका नाम लिखा हुआ है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ट्राई नाइट्रो क्यों लिखा हूं मैं, ट्राई ब्रोमोफिनॉल होना चाहिए ना, ठीक है, वो गलती से लिखा गया है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो है भाई, गलती है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। आगे पूछ रहा है ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल ये होता है, कितना अल्कोहल ग्रुप है, तो 1 2 3, तो आंसर क्या होता है 3। ग्लिसरॉल जानते हैं, ग्लिसरीन में यूज होता था, ये भी बताया था, इंपॉर्टेंट है भाई, ग्लिसरॉल बहुत जरूरी, देख लीजिएगा, इसको VVI मारिए, ठीक है। अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जानते होंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये H इसका Cl के साथ भाग जाएगा, ऐसा मान लीजिए ऐसा हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या बचेगा, जो CO है COCH3 ग्रुप बना देगा। याद रखने का बहुत आसान तरीका, अरे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये H और ये Cl टूटा, बुड़ गया, और ये COCH3 जुड़ गया, इसी का नाम है एसिटोफिनॉल। कर सकते हैं, चलें आगे। एसिड बनाना है कन्वर्जन वाला, आप लोग बोलते थे ना कन्वर्जन, देखिए इस तरह से, इस ग्रुप का नाम है एसीटोन। एसीटोन में अगर अल्कलाइन KMnO4 और सेकेंड स्टेप में पानी डालेंगे तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। यहाँ से सीधा सीधा तोड़ेगा और इसको सीधा सीधा एसिड बना दीजिए बस। इटार्ड रिएक्शन, टॉलविन से बेंजल्डिहाइड बनाना है ना, इसको कहते हैं टॉलविन और इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड, तो CrO2 Cl2 डाल दीजिए
और इस रिएक्शन का नाम है नेम रिएक्शन में क्या, इटार्ड रिएक्शन, इसको भी देख लीजिएगा, वीवीआई कर लीजिए। पीडीएफ तो मिल जा रहा होगा, जो भी कमेंट में कर रहे हो तो मैं देख ही रहा हूँ। बोल रहा है इस बार H2PDBSO4 को कहते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन। यहाँ COCl है ना, इसको ये हटाता है और यहाँ का एक हाइड्रोजन इसको जोड़ देता है, तो देखिए CHO बन जा रहा है। बहुत इजी सा रिएक्शन है। ऑर्गेनिक आपको सिर्फ नाम के लिए टफ है, थोड़ा बहुत पढ़िए एनसीईआरटी को ही बस ऐसा पलटिए तो आपका काम बनेगा, और नहीं है तो फिर यहाँ पे देखिए और क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बेसिक स्ट्रेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे बड़ा वाला चीज यहाँ होना चाहिए। अरे इसके पास लोन पेयर है ना, ये अपना लोन पेयर कब जब ज्यादा देगा ना उतना पावर होगा। तो देखो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन और बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे सिर्फ एक साइड से देने वाला ग्रुप है, यहाँ पे कोई देने वाला नहीं है। और C6H5 मतलब क्या समझे थे, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना, अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन किसी और को नहीं देगा। किसका इलेक्ट्रॉन कहाँ व्यस्त है, इधर साइड व्यस्त है। तो सबसे कम पावरफुल ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा पावरफुल ये होगा। इसमें एगो है और इसमें कोई लेने देने वाला है ही नहीं, हाइड्रोजन ना लेता है ना देता है, ठीक है। इसलिए ये थर्ड नंबर पे और सबसे लास्ट में ये हो जाएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया हुआ है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कंप्लीट द रिएक्शन, बहुत आसान सा रिएक्शन है। इसका O और इसका H2 निकाल दीजिए तो क्या बनेगा, देखो जरा, खाली देखने में टफ लगता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना, और 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा NR, और साथ में वाटर। इसको कहते हैं सिप्स बेस। ये सब हम लोग रिएक्शन किए हुए हैं अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भाई, सिप्स बेस, ठीक है। चलते हैं आगे। एनिलीन इसको कहते हैं। एनिलीन को ट्रीट किया ब्रोमीन वाटर, तो देखो फिर से ब्रोमीन वाटर है, तो तीनों जगह Br Br Br, बहुत प्यार है ब्रोमीन वाटर से। जैक बोर्ड को ब्रोमीन वाला से बहुत प्यार है, तो ब्रोमीन वाला रिएजेंट जरूर देखिएगा, ठीक है। वीवीआई कर लीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। आईयूपीए नेम लिखना है, ये वाला का देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नोमेनक्लेचर उसमें नहीं है। N है, H 2 को C2H5, तो C2H5 को तोड़ के लिखा, एक साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2, और देखो N के साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो N इथाइल लिखे, 2 कार्बन है तो इथेन, और N वाले के साथ क्या नाम होता है, अमीन, तो इथेनामीन। यहाँ पे भी 2 गए तो एक को नंबरिंग करेंगे, बाकी ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, ब्रांच। तो NN डाइमिथाइल, एक कार्बन है तो मिथ, N सिंगल बॉन्ड, और अमीन कह रहे हैं N के साथ है इसलिए कर सकते हैं ना। आपको बोला है एनिलीन है, एनिलीन से कहां बनाइए, सीधा सीधा आयोडोबेंजीन। तो एनिलीन के साथ जो ये रिएक्शन याद रखिएगा, सैंडमियर्स वाला में यूज करते थे, याद है, NaNO2 और HCl डालते हैं कोल्ड कंडीशन में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, तो ये बनता था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अरे NH2 को कन्वर्ट करके क्या कर दीजिएगा, N2+Cl- और Ki से ट्रीट कराइएगा तो KCl ऐसा बना देगा, N2 गैस उड़ जाएगा और ये जो I बचा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट ही रख रहा हूं क्योंकि स्लो रखूंगा तो हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए अब बोलता है ये बनाने के लिए एनिलीन। एनिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो ना, बेंजोइल क्लोराइड CH3, मतलब बेंजीन वाला पार्ट COCl को कहते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो इसका एक H इसका एक Cl के साथ भाग जाएगा, ऐसा समझ लो। तो क्या बचेगा, ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर क्या है NH, और NH के साथ क्या आ जाएगा CO इधर वाला पार्ट और बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन एलाइड। CONH रहेगा तो उसका नाम होता है बेंजन एलाइड। और हिंसबर्ग रिएजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, इसको जरूर देख लीजिएगा। हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन भी देखिएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में भी डाल सकता है, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर SO2Cl रहता है तो उसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसी को कह रहे हैं हम हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स का हम बोलोगे तो बना देंगे, बायोमोलिक्यूल्स का 10 मिनट में बना देंगे। अभी नेक्स्ट टारगेट रहेगा 5 मार्क्स और 3 मार्क्स वाला का, ठीक है। फिजिकल डाला हुआ है सब, तो उसको जरूर से देख लीजिए, और जो भी कमेंट रहेगा उसको छोड़ दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।